हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। और एनडीए, एसएससी, सीजीएल या जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें एक टॉपिक होता है इंग्लिश। वहाँ से या तो वर्ड पावर पूछा जाता है या तो फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रामर तो आप लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव या टेंस वगैरह, इसको आप एक दो बार पढ़ के समझ लेते हैं। लेकिन जो वर्ड पावर होता है, जिनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटेनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, होमोफोन्स, होमोनिम्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और एग्ज़ाम में कोई वर्ड दे दिया तो आप एग्ज़ाम में कह के यहाँ पर आते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया था, इस शब्द के बारे में हमने सुना ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाऊँगा जितने भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं अभी तक, चाहे सीजीएल में आया हो, सीएचएसएल में आया हो या एमटीएस में आया हो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ लूँगा। तो ये पार्ट 1 रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दूँ और उसके आसपास जो वर्ड रहेंगे उनकी भी मीनिंग मैं बताऊँगा। अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये डायरेक्शंस आप पढ़ सकते हैं, कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि 1 से लेकर 365 यानी 365 क्वेश्चन तो इसमें इस चैप्टर में है। और भी अगर कहीं से लेना पड़ेगा तो मैं लूँगा, हालांकि इतना बहुत होता है। 365 365 क्वेश्चन है और उसमें वर्ड की बात करें तो लगभग 1200-1300 वर्ड हो जाएंगे, बहुत है इतना। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए। और ये आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2011 में आ चुका है। मैं चाहूँ तो इसका पीडीएफ बना के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर आप सोचेंगे कि शायद ये कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, इसलिए मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। ए पर्सन हु हैज़ मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। ए पर्सन में एक व्यक्ति, हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई मनी नहीं, कोई पैसा नहीं है, टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, अपना कर्ज देने के लिए, यानी कि अपना कर्ज उतारने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना कर्ज उतारने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर जो होगा ए होगा। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट माने क्या होता है? दिवालिया। जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक से कर्ज ले लिया और वो जा कर के बैंक के सामने ये घोषणा कर दे कि मैं दिवालिया हूँ और मैं कर्ज नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास एक भी रुपये नहीं है। वहाँ पर अपनी इज्जत एक प्रकार से बेच देना, कपड़े उतार देना, और तो सरकार उसको दिवालिया घोषित कर देती है, फिर उससे कर्ज नहीं लेती है। तो इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? दिवालिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं और भी जो 3 हैं इनकी भी मीनिंग बता दूँ। पुअर का मतलब गरीब और गंदा भी होता है। पॉपर का मतलब कंगाल, दीन, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा। तो देखिए, तीनों ये जो डेस्टिट्यूट, पॉपर, इंसॉल्वेंट, तीनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम है। लेकिन जो इंसॉल्वेंट, इसका मतलब दिवालिया। दिवालिया देखिए, कंगाल होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है, लेकिन दिवालिया होना अलग बात है। यहाँ इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया, यानी कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम कभी नहीं दे सकते। और भाई कंगाल, बेसहारा, ये सब तो कभी कभी अपना पैसा दे देते हैं टाइम मांग करके। फिर यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। देखिए, वर्ड्स मतलब शब्द, अटर्ड मतलब बोले गए हैं, इम्पायसली का मतलब अपवित्रता ढंग से, अपवित्र ढंग से, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ईश्वर के बारे में बड़े अपवित्रता से लोग बोलते हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं जो ईश्वर की एक प्रकार से निंदा करते हैं, ईश्वर की आलोचना करते हैं, उनके बारे में अपवित्र शब्द बोलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मीन्स होता है ईश निंदा, यानी ईश्वर की निंदा करना, आलोचना करना। तो कुछ लोग होते हैं ईश्वर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इम्पायसली का मतलब क्या होता है? अपवित्रता से। और फिर यहाँ वर्ड है और भी जान लीजिए इसका मतलब। अमोरल का मतलब होता है अनैतिक, लॉजिक का मतलब तार्किक, और फिलॉसफी का मतलब दर्शन होता है। तो वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड का मतलब होता है ब्लेस्फेमी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल 2011।
अब यहाँ एक वर्ड है, इसका आपको मतलब बताना है। क्यूबल। क्यूबल मीन्स क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो आप क्यूबल का मतलब जान लीजिए क्या होता है। तो क्यूबल मीन्स होता है टाल मटोल करना, या एक प्रकार से आप झूठ बोलना भी कह सकते हैं। क्यूबल का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना। जैसे आप किसी से पैसा मांगने गए, उसने कोई बहाना मार दिया, तो इसी को बोलते हैं क्यूबल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका सी, प्रीवैरिकेट मीन्स होता है झूठ बोलना या टाल मूल करना, टाल मटोल करना। प्रीवैरिकेट, ये दोनों सेम है। फिर यहाँ पर है, और भी मैं अगर आपको मीनिंग बताऊँ तो देखिए मीनिंग भी आप लिखते रहिए। जो चीज़ मैं बताऊँ आंसर तो एक ही रहेगा, लेकिन 3 और जो शब्द हैं उनकी भी मैं मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर है प्रीमेडिएट का मतलब होता है पूर्व सूचित करना, यानी पहले से सूचना देना। प्रीपॉन्डरेट, अब प्रीपॉन्डरेट का मतलब होता है प्रबल होना, शक्तिशाली होना। और यहाँ प्रीनॉमिनेट, प्रीनॉमिनेट का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं बीजारोपण करना। जैसे बीज आप लगाते हैं तो उसको प्रीनॉमिनेट कहते हैं। और प्रीवैरिकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, झूठ बोलना। और क्यूबल का मतलब होता है भी टाल मटोल करना या झूठ बोलना। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन है आपका, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश, यानी कि शब्दों का कोश, शब्द को इकट्ठा करना। तो जो डिक्शनरी बनाता है या शब्दों को इकट्ठा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइल्स का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो उसको क्या हम जियोग्राफर बोलते हैं? जो डिक्शनरी बनाता है, शब्दों को इकट्ठा करता है, उसको जियोग्राफर बोलते हैं? नहीं, जियोग्राफर मतलब होता है भूगोलवेत्ता। लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट का मतलब होता है पशु चिकित्सक। तो क्या हम उसको पशु चिकित्सक बोलते हैं? ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा विज्ञानी, उसको भाषा विज्ञानी भी नहीं बोलते। फिर यहाँ बी आपका ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मीन्स होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्द निर्माता, शब्दकोश निर्माता। शब्दकोश निर्माता यानी कि जो डिक्शनरी का निर्माण करता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप लिखते भी रहिए। फिर यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2011 में आ चुका है। देखिए 2011 में सारे प्रश्न इसलिए आए क्योंकि एक सेट नहीं बनता, कई सेट बनते हैं पेपर के। एक टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण इन विच जिसमें सेल्स यानी कोशिकाएं फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स, डिसीज्ड ऑर्गन्स मतलब जो रोगी कोशिकाएं हैं, जो गंदी कोशिकाएं हैं, रिमूव्ड हटा दी जाती हैं, एंड टेस्ट और उनका परीक्षण किया जाता है। यानी आपके शरीर से गंदी खराब कोशिकाओं को हटा करके उसका परीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस टेस्ट को क्या कहते हैं? जैसे डॉक्टर लोग आपके खराब कोशिकाओं को निकालते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि इसमें कौन सी कमी है, तो उसको बोलते हैं, यहाँ बेसिकली आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है ऊतक परीक्षण, यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है यही सही हो जाएगा। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना होता है, तो यानी ऊतक को निकालते हैं, कोशिकाओं को निकालते हैं, दोनों एक ही बात है। तो बायोप्सी आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन हम तीन और वर्ड की मीनिंग भी बता देते हैं। ऑपरेशन का मतलब तो आप जानते हैं, सिंपली शल्य क्रिया, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करना। ऑटोप्सी का मतलब जैसे आप पोस्टमार्टम होता है वही चीज़ है। ऑटोप्सी का मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस शव का यानी लाश का हम लोग परीक्षण करते हैं, पोस्टमार्टम, तो उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। एम्पुटेशन का मतलब होता है अंग विच्छेदन, यानी अंगों के बीच छेद करना, अंगों में छेद करना किसी काम के लिए। जब डॉक्टर आपके अंगों नसों में छेद करते हैं तो वो चीज़ हो गई एम्पुटेशन। ऑटोप्सी का मतलब शव परीक्षा, बायोप्सी का मतलब ऊतक परीक्षा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा 5वें में। फिर यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। वन का मतलब कोई व्यक्ति, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, यानी कि आरुचि, जो आरुचि ले, रुचि ना ले, आरुचि ले। टू आर्ट यानी कला में, एंड लिटरेचर और साहित्य में, यानी कला और साहित्य के प्रति जो व्यक्ति उदासीन रहता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। यहाँ देखिए सी आपका ऑप्शन सही है। इसका मतलब होता है आप कह सकते हैं अबौद्धिक व्यक्ति, मतलब जिसमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है,
या फिर आप इसको अशिक्षित भी कह सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, फिलिस्टाइन। और यहाँ अगर क्रिटिक की मतलब या इसका क्या मतलब है, तो क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, स्कॉलर का मतलब विद्वान, अरोमांटिक का मतलब जो रोमांटिक नहीं है। फिर यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म सर्टिसिज्म। ओपन टू इंजरी यानी कि इंजरी के प्रति एकदम खुला हो। जब इंजरी का मतलब क्या होता है, जब डॉक्टर आपकी इंजरी करते हैं, किसी अंग की इलाज करते हैं, तो वहाँ पर तुरंत एक संवेदनशील वाली स्थिति आ जाए, तुरंत आपको अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है वल्नरेबल, इसका मतलब होता है नाजुक, यानी बहुत ही संवेदनशील कोई चीज़ है, संवेदनशील, नाजुक, बहुत ही कोमल। तो जब यहाँ पर कोई चीज़ आपका इंजरी होता है तो आपको तुरंत महसूस होने लगता है, तो वही चीज़ है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो सेंसिटिव का मतलब होता है गंभीर या फिर संवेदनशील, लेकिन इसका मतलब संवेदनशील के साथ साथ नाजुक भी होता है, तो इसलिए बी आपका सही होगा, डी नहीं सही होगा। नेव का मतलब, यहाँ देखिए, नेव का मतलब होता है भोला भाला, और इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजेय, यानी जिसको कोई पराजित ना कर सके। तो 7वें में आपका बी सही होगा, ओपन टू इंजरी यानी वल्नरेबल। फिर यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन आपका है गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन। यानी कि देखिए, पावरफुल पर्सन के स्मॉल ग्रुप यानी छोटा सा समूह है और वो बहुत ही शक्तिशाली है, धनवान व्यक्ति है, उसके द्वारा अगर किसी देश का शासन चलाया जाता है तो उस देश के शासन प्रणाली को क्या कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, कहीं राजतंत्र है, कहीं सैनिक तंत्र है। लेकिन जब कोई एक छोटा सा ग्रुप, एक समूह चलाए जो कि बहुत शक्तिशाली है, वो देश को चलाने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है धनिक तंत्र। क्या? धनिक तंत्र। यानी कि जब एक कोई छोटा धनिक वर्ग या धनिक समूह शासन चलाने लगे तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की। मोनार्की का मतलब आप जानते हैं राजतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, और अनार्की का मतलब अराजकता। तो ये बिल्कुल अलग अलग है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा, धनिक तंत्र। फिर ये आपका 9वां क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2012 से सीजीएल में आ चुका है। ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड। यानी कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो दो बड़े भूमि को जोड़ता हो। ये तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा। ये मान लीजिए एशिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका जो इधर है ये सब समुद्र है। तो एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है भूमि का जो इसको जोड़ता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बीच वाले भाग को, जो छोटा सा टुकड़ा है, इसको हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं स्थल संधि, क्योंकि दो स्थल को जोड़ने वाले भाग को स्थल संधि। अब स्थल संधि को इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। ऑप्शन बी आपका सही होगा, इस्थमस मतलब होता है स्थल संधि। तो यही चीज़ पूछ रहा है। देखिए, पीस ऑफ लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि, यानी भूमि का एक टुकड़ा, कनेक्टिंग मतलब जोड़ता है, टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, दो बड़े लैंड, दो बड़े भूमि के टुकड़े को जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं इस्थमस। बाकी इन सारी चीज़ों का मतलब आप जान लीजिए। जैसे पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि प्रायद्वीप होता है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब महाद्वीप हैं। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। तो बेसिकली आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है एक प्रकार से आज का। तो आज मैं, देखिए, पहली क्लास है, पार्ट 1 है, इसलिए मैं कम क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, आप कमेंट करेंगे, आपको एक क्लास अच्छी लगेगी, तो हम आगे की क्लास जल्दी जल्दी लेंगे। तो इसलिए मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं। ये 2012 में भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल। वन यानी कि कोई व्यक्ति, हु जो कलेक्ट्स इकट्ठा करता है कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब सिक्के, एज अ हॉबी, एक हॉबी के तौर पर, यानी जिसकी आदत है कि वो सिक्कों को इकट्ठा करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। सिक्कों को इकट्ठा करने वाला, सिक्कों के बारे में जानकारी रखने वाला, उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो आपका ऑप्शन है डी, न्यूमिस्टमेटिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टमेटिस्ट। देखिए, मैं बोल नहीं पाता हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए अलग अलग बोलता हूँ, न्यूमिस्टमेटिस्ट। और इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। मुद्रा मतलब क्या होता है, सिक्का,
अब यहाँ देखिए एक वर्ड है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट मीन्स होता है डाक टिकट का संग्राहक, यानी कि डाक, आप जब कोई पत्र डालते हो तो उसमें एक टिकट लगाते हैं छोटा सा, तो बहुत सारे लोग उसको इकट्ठा करते हैं, उनकी हॉबी होती है, तो उसको फिलैटलिस्ट बोलते हैं। देखिए बोलने मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्टैटिक्सियन ओके। तो इसका मतलब होता है सांख्यिकी विद, यानी कि जो आंकड़ों की पूरी जानकारी रखता है कि 2012 में 11 में जनसंख्या कितनी थी, साक्षरता कितनी थी, ये सब क्या है, आंकड़े। तो इन सारी चीज़ों में जो जानकारी रखता है उसको बोलते हैं स्टैटिक्सियन। फिर यहाँ है ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, यानी जो पक्षियों के बारे में पढ़ता लिखता है कि पक्षियों का स्वभाव कैसा होता है, क्या खाती, मतलब पूरा उनके बारे में जो जानकारी रखता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो बेसिकली आपका ऑप्शन डी सही है। और देखिए मैं सारे वर्ड जो हैं उनका मीनिंग इसलिए बताता हूँ ताकि हो सकता है अगला जो एग्ज़ाम हो उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑर्निथोलॉजिस्ट से या फिलैटलिस्ट से पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं सारे वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है सच में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कीजिए। और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा, आप नोट करते रहिए, आपका पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, तो फिर चलते हैं, ठीक है, और मुझे जाना भी है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।